प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, खिलाफ एकजुट, ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प और बदलते भारत की तस्वीर। पीएम ने योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर भी की बात। चंडीगढ़ में आयोजित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की राष्ट्रीय बैठक के समापन समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार हुए शामिल। कहा, फॉरेंसिक विज्ञान जांच व न्याय प्रक्रिया की बनेगी धुरी। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में मौसम में आया अचानक बदलाव। तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में देशवासियों के साथ विचार साझा किए। इस लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य ने देशवासियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि देश के संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की बड़ी ताकत थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि इस सफलता ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। हमने देखा कि चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी। शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन, अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। साथ में पीएम ने फिटनेस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद ने लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस बार भी दुनिया भर में योग दिवस को लेकर लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान पीएम ने माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सामान्य हो रहे हालातों पर चर्चा करने के अलावा गुजरात में बढ़ रही शेरों की संख्या और सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स को लेकर भी बात की। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित केशवराम कॉम्प्लेक्स में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 122वीं कड़ी को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। यहां क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर भाजपा नेता संजय टंडन ने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों के दिलों में घर कर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए चंडीगढ़ में उमड़े युवाओं का जिक्र करना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज ये लोगों के दिलों के अंदर घर कर चुका है। आज मन की बात के अंदर जब चंडीगढ़ का दृश्य दिखाया गया, जहां पे युवाओं ने एक इकट्ठे होकर
जहां पर उनको आह्वान किया गया था कि कौन वो युवा हैं जो देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और देश सेवा में वो अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो वहां पर आ सकें। वो ऐसे में एक चंडीगढ़ के अंदर एक रिकॉर्ड बना, जो जगह थी वो छोटी पड़ गई, उसको फिर बड़े मैदान के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। कार्यक्रम सुनने पहुंचे लोगों ने कहा कि इस बार पीएम की बातों से उन्हें काफी प्रेरणा, प्रोत्साहन और हौसला मिला है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का जिक्र कर बता दिया है कि हम कितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे और जो विकासशील का हमारे देश पे ठप्पा था, हमने उसको विकासशील को हटाकर विकसित बना दिया है। तो हमें अपना चुपचाप कार्य करने दो, हम शांत हैं। अगर आप हमारी शांति को भंग करोगे तो हमें जवाब देना आता है, और वो उन्होंने करके बखूबी दिखाया। हमें पूरे देश के कोने कोने में होने वाली वो जानकारियां जो शायद हम घर पर बैठे नहीं दे सकते, जैसे कि मधु से किस तरह व्यापार हो रहा है, भारत किस तरह तरक्की कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से हमें पता चलती हैं। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी हम इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के थ्रू अपने देश की तरक्कियों को देखते रहें। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कल नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 31 राज्य शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जो हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम वैश्विक स्तर का टूरिज्म गंतव्य तैयार करने का आह्वान भी किया। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। वहीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई अन्य के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। वहीं नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया है। भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी लक्ष्य दिए हैं, मैं हरियाणा की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं कि विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर हरियाणा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को बधाई दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीयत, नीति और निर्णय हमेशा राष्ट्र हित में निर्णायक रहे हैं। हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को कि आपका विकसित भारत का जो विजन, आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, हमने कहा है कि इस विजन को साकार करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। वहीं बैठक में हिस्सा लेते हुए पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ को केयर सिटी, रीजनल मेडिकल हब और टेक्नोलॉजी में नेशनल स्किल हब के तौर पर विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हरित, समावेशी और सतत विकास है। हम ऐसे बड़े संस्थान स्थापित करना चाहते हैं जो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करें। 3 नए कानून लागू होने के बाद फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका और चैलेंज को लेकर चंडीगढ़ में चल रही देश की सभी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के निदेशकों की राष्ट्रीय बैठक का कल समापन हो गया। इस बैठक में न्यायिक प्रणाली में फॉरेंसिक विज्ञान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। समापन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिक वैज्ञानिक,
पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए फॉरेंसिक सेवाओं को मजबूत बनाना जरूरी है। सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नए आपराधिक कानूनों में कई समावेशी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक अधिकारियों को अपराध की जांच में वैज्ञानिक सबूत जुटाना अनिवार्य बनाया गया है। इससे फॉरेंसिक विज्ञान न्याय प्रक्रिया की धुरी बनने जा रही है। फॉरेंसिक विज्ञान में AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में CFSL लैब स्थापित की जाएंगी। इस साल के अंत तक हर जिले में एक प्रभावी फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक प्रति जिले में एक प्रभावी फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना की जाए। राज्यों के वित्तीय, तकनीक और प्रशिक्षण संबंधी सहयोग प्रदान किया जाएगा। न्याय व्यवस्था में फॉरेंसिक फर्स्ट अप्रोच को मुख्य सिद्धांत के रूप में अपनाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है, जिसके तहत 2254.43 करोड़ रुपयों की कुल लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक और मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक डॉक्टर SK जैन ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान अब केवल एक सहायक उपकरण नहीं है, बल्कि ये अब अपराध जांच और न्याय वितरण के केंद्र में है। यह हमारी सक्रिय भूमिका को अनिवार्य बनाता है। इस बैठक के मुख्य उद्देश्य हैं कि केंद्र राज्यों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, संसाधनों, विशेषज्ञों और अनुभवों का आदान प्रदान करना और एक साझा दृष्टिकोण रोड मैप बनाना, जिससे देश भर में फॉरेंसिक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता को एक समान कार्य पर लाया जा सके। आधुनिक उपकरणों, डिजिटल तकनीकों एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जांच प्रक्रिया और प्रभावी बनाना, केंद्र एवं राज्य स्तर पर फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, ताकि अनुभव और विशेषज्ञता का आदान प्रदान सुनिश्चित किया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नाभा में महाराजा अग्रसेन स्मारक का उद्घाटन किया। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के मानवता भलाई के लिए दिए संदेश और उनके कार्य आज भी मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि मालवा क्षेत्र के विकास में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह उद्योग हो, व्यापार हो, MSP का क्षेत्र हो। पंजाब की प्रगति और रंगला पंजाब बनाने के लिए उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार जैसे कलंक को मिटाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में युवाओं को बिना किसी सिफारिश और पर्ची खर्ची के योग्यता आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। इसके अलावा प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, नशों पर लगाम लगाने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। हम अपने पानी का खुद इस्तेमाल करेंगे और पंजाब की खेती को और प्रफुल्लित करेंगे। कहूंगा कि पंजाब की तरक्की वास्ते, पंजाब नूं दोबारे रंगला पंजाब बनाउण वास्ते जो सरकार वल्लों, आम आदमी पार्टी सरकार वल्लों कदम चुके जा रहे हैं, उहदे च साडा साथ दिओ और बहुत बड़ा हुंगारा भी मिल रहा है। भ्रिष्टाचार एक सिਉਂਕ वांगू लग्या होया है, ਉਹਨੂੰ खत्म करने ਲਈ कचहरियां ਦਾ भ्रिष्टाचार है, चाहे किसी होर दफ्तर ਦਾ भ्रिष्टाचार है, ਉਹਨੂੰ खत्म करने ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ हर रोज ਸਾਡੇ पोर्टल ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ टोल फ्री नंबरां ਤੇ फोन ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हर रोज कार्रवाइयां भी ਕਰਦੇ हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।